जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। अगर ऊपर दिए गए नंबर के अलावा 8877755571 इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोच करता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। ईश्वर की तरफ से क्या बताना चाहते हैं। किसी के पास बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या जो भी दिशा आपको दिखाई जा रही है उसमें आप कंफ्यूज चल रहे हैं। तो आप डाउट बिल्कुल भी मत करें। जो चॉइसेस हैं उस पर ट्रस्ट करें, बेस्ट पॉसिबिलिटीज को डिसीजंस में बदलें और उस पर वर्कआउट करें, क्योंकि आपके पास जो चॉइसेस होंगे ना मल्टीपल होंगे और आप वहाँ पे सच में जूझेंगे, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। बट एक्चुअल में वर्थ अगर आप समझ के उसे डिसीजन लेते हैं या आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसमें आप बैठे सोचें, डिसीजन लें कि आपके लिए वर्थ क्या है, आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। किसी के बारे में सोच के या दूसरों की बेनिफिट सोच के आप डिसीजन न लें, क्योंकि उसमें आपका फायदा नहीं होगा, किसी और का होगा। भटकने की जरूरत नहीं है। आपको काफी लोग ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आप डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कस करेंगे कि मैं कौन से ऑप्शन में जाऊं, कौन से में नहीं जाऊं। तो लोग आपको भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, जहां पे आपको बेस्ट डिसीजन लेके खुद की इनर वॉइस पे वर्कआउट करना है और आपको डिसीजन लेना है। कम्युनिकेट, चीजों को जितना कम्युनिकेट करोगे, ओपनली जितना कम्युनिकेट करोगे, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी स्किल, अपने एक्सप्रेशन जितना दिखाओगे, जितना टैलेंट आप दिखाओगे, उतना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इस तरीके के कम्युनिकेट आपके जीवन में लोगों के साथ होने वाला है, जहाँ पे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। मेन स्ट्रीम अब समय आया है। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों का देखा, बहुत लोगों का सुना, बहुत लोगों का झेला। अब समय आपका चल रहा है। जो चक्रव्यूह चल रहा है, आपका जो समय चल रहा है वो पॉजिटिविटी में चल रहा है। अब समय है, जो अब तक आप अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, ना ही समझा पा रहे थे, राइट। तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने स्किल को समझाएं, अपने स्किल को दिखाएं, टैलेंट को दिखाएं। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब समय आया है दुनिया को दिखाने का कि अब आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, जहाँ पे आप डील नहीं कर पा रहे अच्छे से। आपके रिलेशन में इश्यूज है, फाइनेंस में इशू है, फैमिली इश्यूज हैं, जॉइंट फैमिली इश्यूज हैं, दो भाइयों में इशू है, दो बहनों में इशू है, किसी में भी इन इश्यूज के वजह से आप आज तक अटके हुए थे। आपके जीवन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी, आप आगे वर्क नहीं कर पाए, मनी स्टक रहा। मनी आप करते करते भी मेंटली क्लैरिटी ना होने की वजह से भी लॉसेस में आप जाते रहे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है और ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बी केयरफुल भी कराया जा रहा है कि अब आपको डील जो करना है ना, स्मार्टली तरीके से डील करना है। टैलेंट, आपका टैलेंट अब बाहर निकल के आएगा। जो आपका टैलेंट छुपा हुआ था, अब टैलेंट आपका बाहर निकल के आएगा। और वो टैलेंट आप दबा के नहीं रखेंगे, जैसे आपने ना पहले दबा रखा था। दबाएंगे नहीं, आप एक्सपेंड करेंगे, आगे क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, अपनी चीज़ों को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि लोग देखें, काम दिखे आपका, आप उस तरीके से जवाब देंगे। मैजिकल होगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। जो आपके ड्रीम्स थे, जो अब तक आप सोच रहे थे, वो रियलिटी में बदलेंगी, चीज़ों में बदलेंगी। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके डिज़ायर्स, आपके इनकम, आपके रिलेशन, सब चीज़ आपकी तेज़ी से बढ़ेंगी।
सेटिस्फैक्शन आएगा। जहाँ पे आप अभी तक सैडनेस में चल रहे थे, क्रिएटिविटी से आप आगे बढ़ेंगे। बहुत समय से आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या अपने ऑफर का वेट कर रहे थे या किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। कोई ना कोई एक्टिविटी जिसके लिए आपने अप्लाई किया हो, जो आप नहीं कर पा रहे थे या आप कुछ नया प्लान कर रहे थे, वो अब तक जो स्टक था, जो आप नहीं वर्कआउट कर पा रहे थे, अब वो वर्कआउट होगा। अल्टीमेट आपने जो सोचा था उस पर आप वर्कआउट करेंगे और बर्डन से निकलेंगे। जो एनर्जी में आप ब्लॉकेजेस में थे, जैसे कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बहुत उधार भी हो गया था, तो एक बर्डन था आपके ऊपर, एक बोझ था। अब वो चीज़ों से आप निकलेंगे। इन चीज़ों से निकल के आपके जीवन में एक बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे, जो अब तक नहीं हो पा रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी की राय लेके आप चलते रहें, ऐसे बंदे से राय ले जो आपसे बड़ा हो और एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे बंदे से आप राय लेके चलेंगे तो आप जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। कहीं पे भी स्टक है, बड़े ही आपको इस दुविधा से निकाल सकते हैं। जो भी घटित हो रखा है, अगर आप किसी लॉसेस में चल रहे हैं या फैमिली इश्यूज में चल रहे हैं, बंटवारे में चल रहे हैं, किसी भी कले कलेश में चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, तो अगर आप किसी बड़े की सलाह लोगे या किसी बड़े की सलाह से चलोगे या उनको बिठा के पंचायती भी कराओगे, तो आप उस चीज़ से निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे, स्टक रहोगे। बड़ों की सेवा भाव करो, उनका आशीर्वाद आपको फलेगा। जितना फलेगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी सक्सेस आपके जीवन में आएगी। वैसे मुझे दिख रहा है कि रुकी हुई चीज़ें ना आपकी अब बनने वाली हैं, जो अब तक नहीं बन पा रही थी। अब आप क्लैरिटी में जाएंगे, मैनिफेस्ट आपकी पूरी होगी। जो आपने मेहनत की थी अब तक, अब उसका रंग आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। मतलब आपके रंग को देख के ना आपके हेटर्स जो मक्खी की तरह भिनभिनाएंगे। उन्हें लगेगा ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, बदलाव कैसे आ गया आपके जीवन में। एक्शन लोगे आप। अब तक क्या है ना, आप सोच रहे थे करूं या नहीं करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, 4 तरह की चीज़ें दिमाग में आ रही थी। फैमिली था, बहुत सारी चीज़ें थी, पुराना काम था वो नहीं चल रहा था, थप पड़ा था, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आपने सोच लिया कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो अब आप एक्शन मोड में आ चुके हैं और ये एक्शन मोड ना आपको हैरान करेगा। किसको? आपके हेटर्स को हैरान करेगा। वो चैलेंज और भ्रमित में रह जाएंगे, ये हुआ क्या, अचानक से कैसे हुआ, बदलाव, इतना चेंज कैसे आपके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखेगा। उन्हें लगता था आप लापरवाह हो, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप बिना सलाह के नहीं चल सकते, आप एक छोटे बच्चे की तरह, आप में अक्ल नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं, आपके हेटर्स आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ज्यादा पैसों को दबाना नहीं है। देखो, अगर आप सोचोगे इतना सा पैसा है, इसको भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं खाऊंगा क्या, लेकिन जो इसमें से थोड़ा सा आप लगाओगे तभी कुछ आपका पैसे में पैसा बनेगा। तो उसको निकालो, लगाओ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। रिस्क लोगे, पैसा लगाओगे, कुछ काम करोगे, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो इसी को भी बचा के क्या कर लोगे, इसको बचाओगे, काम आपका बनेगा नहीं, उतने का उतना रहेगा और उल्टा लॉस चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीजें ठीक करनी है, चैलेंज को हटाना है। चैलेंज आएंगे, इजी वे में कुछ काम नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि इजी वे में सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। हो सकता है काम के थ्रू बाहर जाना पड़े, किसी देश में जाना पड़े, या किसी से राय मशुरा लेने के लिए बाहर जाना पड़े, या किसी दोस्त वोस्त से मिलना पड़े। स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उलझे हुए रहोगे तो उलझे हुए काम करोगे। तो ये सारी चीजें हैं कि ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। अब आपके साथ न्याय होगा, अब ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, बैलेंस आएगा आपकी जिंदगी में। अब तक जो उतार चढ़ाव थे वो खत्म होंगे, आपके हेटर्स आपकी जिंदगी से निकलेंगे और साथ ही जो भी अड़चने थी वो खत्म हो जाएंगी। तो ये सब देख के आपके हेटर्स को दिक्कत जरूर होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी। मैसेजेस ले लेते हैं साथ में। मैजिक मैनिफेस्टिंग, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका गोल था, आपका एक अचीवमेंट था, रियलिटी था, उस पर फोकस्ड हो जाएं डेडिकेशन के साथ। आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, मैनिफेस्ट आपकी कंप्लीट हो रही है, बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, नई बिगनिंग शुरू हो रही है। बहुत टाइम के बाद आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। आपका एक साइकिल था, एक फेज था, जो अब कंप्लीट हो रहा है और एक नई बिगनिंग शुरू होगी, जहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा, नेगेटिविटी से आप निकले, बहुत सारी चीज़ें आपने रिलीज़ करी, बहुत सारी चीज़ें आपके बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें
आपकी रुकी पड़ी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से अब आप एंड हो रहे हैं, अब नई साइकिल में आप चल रहे हैं। एंसेस्टर स्पिरिट, इनका भी आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, ये आपसे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपकी फैमिली पैटर्न में रुकी पड़ी थी, जो नहीं हो पा रही थी, तो ये आपके फैमिली पैटर्न को क्लियर करेंगे, आपके कार्मिक पैटर्न को भी क्लियर करेंगे और आपको हील करेंगे, जहाँ पे आपको आपके जीवन में फैसला लेने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपके लिए देवी माँ की तरफ से गाइडेंस, अलर्ट मैसेज क्या वो देना चाहती हैं आपके लिए, मैं लेना चाहूँगी। बी अवेयर, आपके शत्रु आपके खिलाफ गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पे कोई है जो मक्खी की तरह भिन बनाएगा, आपको आगे बढ़ते हुए देखने में दुखी होगा, परेशान होगा, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चमत्कार कैसे हो रहा है। तो गेम तो कुछ खेलेंगे, आपको अलर्ट रहना है। तो ये अलर्ट का मैसेज आ चुका है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। हिम्मत तो आपके अंदर ईश्वर ने इतनी डाल दी है कि अब आप यूज्ड टू भी हो गए हैं। तो आपको समझदारी से काम लेना है। आपके शत्रु नए तांत्रिक ढूंढ रहे हैं भैया, इनके पास कुछ काम नहीं है तो ये नए नए काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। समवन टुक एडवांटेज ऑफ योर लव, अब आपको अकेला कर दिया। देखो, किसी ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, फंसाया, चीज़ें वर्कआउट करी, अब आपको अकेला छोड़ दिया। ऐसे मोड पे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, कैसे लाइफ जिए। तो अकेलापन, लोनलीनेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप परेशान चल रहे थे, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिसने भी आपको परेशान किया, जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस आपके साथ होगा। जो हो रहा है, अगर कोई आपको छोड़ के गया भी है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। क्यों कर लो एक्सेप्ट? बिकॉज जो छोड़ के जा चुका है वो आपके लायक नहीं था, इसलिए वो आपको छोड़ के चला गया। और जो इंसान आपकी लाइफ में होता है और उस समय अगर आपकी कदर नहीं करता है, तो आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए। जितना आप दोगे, जितना भागोगे, लोग भाव खाएंगे। तो आप अपने आप को पहले वर्थ समझो, अपनी इमेज को पहले ऊपर रखो, राइट। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।